साथियों, पंचायत राज चुनाव प्रति 5 वर्ष में करवाए जाते हैं। 2020 में इससे पहले पंचायत राज चुनाव सरपंचों के लिए करवाए गए थे। अब इनका कार्यकाल लगभग पूर्ण हो गया है और 2025 में वापस पंचायत राज के चुनाव यानी कि सरपंचों के चुनाव करवाए जाने हैं। तो इसके लिए साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से एक आदेश जारी किया गया है कि किस प्रकार से चुनाव करवाया जाना है। और इसी संबंध में बीएलओ जो कि चुनाव में एक मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है, उसके लिए क्या क्या कार्य चुनाव होने से पहले संपन्न करने हैं, इस आदेश के जरिए हम समझेंगे। पूरी जानकारी मैं आपको पंचायत राज चुनाव से संबंधित और बीएलओ को क्या कार्य करने होंगे इससे संबंधित इस वीडियो में देने वाला हूं साथियों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों आदेश की। तो राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। 26/11/2024 को ये आदेश जारी हुआ है साथियों, जिसका विषय आप यहाँ पर देख सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 और निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने हेतु प्रगणकों की नियुक्ति के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। यानी कि प्रगणकों की नियुक्ति की जानी है। राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2025 में होने हैं। पंचायत राज संस्थाओं में सरपंच के आम चुनाव 2025 में होना प्रस्तावित है साथियों। आम चुनाव हेतु पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचक नामावलियां दिनांक 1/1/2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार की जानी है। यानी कि 1/1/2025 को जो 18 वर्ष का हो रहा है या 18 वर्ष से अधिक हो रहा है, उसका नाम पंचायत राज चुनाव की सूचियों में जोड़ा जाना है साथियों। निर्वाचन आयोग जो सूचियां अपडेट करवाता है, उनसे लोकसभा और राज्यसभा के मतदान होते हैं साथियों। पंचायत राज के लिए अलग से सूचियां अपडेट की जाती है। अब इसके लिए साथियों, आम चुनाव के लिए निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोग द्वारा शीघ्र ही जारी किया जाएगा। यानी कि निर्वाचक नामावलियों के लिए एक कार्यक्रम जल्द ही पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी किया जाएगा, जिसमें पंचायत की वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए प्रगणकों की आवश्यकता होगी। साथियों, जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं वो भाग संख्या के अनुसार होते हैं, लेकिन पंचायत के चुनाव में वार्डवार मतदाता सूचियां तैयार की जाएंगी। हालांकि उन सूचियों का लोकसभा और विधानसभा वाली जो हमारी मतदाता सूचियां है, उनकी सहायता इसमें ली जाएगी। प्रगणकों की संख्या के आकलन हेतु गत आम चुनाव हेतु स्थापित किए गए मतदान केंद्रों की संख्या को भी आधार बनाया जा सकता है। पिछले चुनाव में जो मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे, उनके आधार पर फिर से प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी साथियों। अब ये मतदाता सूचियां किस प्रकार अपडेट होगी साथियों, तो आगामी चुनावों हेतु आयोग द्वारा नियुक्त स्टेट लेवल एजेंसी एसएलए राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर ई सूची के माध्यम से विधानसभा की मतदाता सूचियों के अद्यतन डेटाबेस को पंचायत के वार्डवार विभाजित कर दिया जाएगा और मतदाता सूचियां तैयार की जाएगी। एक सॉफ्टवेयर है एसएलए ने जिसको बनाया है ई सूची। इस सॉफ्टवेयर के जरिए ये मतदाता सूची पंचायत की तैयार की जाएगी। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए प्रपत्र ए परिशिष्ट 1 में भरी जाने वाली सूचनाएं संबंधित प्रगणकों द्वारा तैयार की जाएगी। इस सूचना को कलेक्ट कौन करेगा? प्रगणक करेंगे। प्रगणकों द्वारा विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी भी भाग के मतदाताओं को उससे संबंधित पंचायत वार्ड के अनुसार विभक्त किया जाएगा। तो प्रगणकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका साथियों इस चुनाव में रहने वाली है। विधानसभा सूचियों के सहायता से वो मतदाता सूची पंचायत राज की तैयार करेंगे। इसके बाद प्रपत्र ए की सूचना ई सूची पर अपलोड करने के बाद वार्डवार प्रारूप मतदाता सूचियां तैयार हो जाएंगी। ऐसे प्रारूप आपको संबंधित प्रगणक द्वारा अपने वार्डों में जाकर प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन भी किया जाएगा। ये मुख्य बात है साथियों, प्रत्येक मतदाता का भौतिक सत्यापन किया जाएगा वार्डों में जाकर, यानी कि डोर टू डोर सर्वे, घर घर सर्वे इसमें प्रगणकों द्वारा किया जाएगा। अब प्रगणक कौन होंगे साथियों, ये मुख्य बात है। क्या बीएलओ ही प्रगणक होगा? इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो इस आदेश में प्रगणकों की नियुक्ति के बारे में कुछ तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत के प्रत्येक 3 या 4 वार्ड के लिए एक प्रगणक की नियुक्ति इस बात को ध्यान में रखते हुए की जाए कि उसे आवंटित वार्डों के कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 1100 रहे।
यानी कि प्रत्येक 3-4 वार्ड के लिए एक प्रगणक की नियुक्ति होगी। लेकिन मतदाताओं की संख्या कितनी होनी चाहिए? लगभग 1100 हो, तब एक प्रगणक होगा। यदि आपके ग्राम में या वार्ड में 1100 से ज़्यादा मतदाता है, 1200 है, 1500 है, तो 2 प्रगणकों की नियुक्ति वहाँ पर की जाएगी। किसी भाग संख्या में 1200-1500 मतदाता है तो वहाँ पर 2 प्रगणक नियुक्त किए जाएंगे। एक प्रगणक को एक से अधिक पंचायत के वार्ड आवंटित नहीं किए जाएंगे। एक प्रगणक के पास एक ही पंचायत के वार्ड रहेंगे। यथासंभव बीएलओ को ही प्रगणक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। मुख्य बात यहाँ पर साथियों निकलकर सामने आ गई है। यथासंभव बीएलओ को ही प्रगणक के पद पर नियुक्त किया जाएगा, यानी कि अधिकतर भाग संख्याओं में पंचायत समितियों में यही देखने को मिलेगा कि बीएलओ को ही प्रगणक बनाया जाएगा, अलग से प्रगणक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। यदि किसी वार्ड में 1100 से अधिक मतदाता हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सहायक प्रगणक उसके साथ बीएलओ के साथ लगा दिया जाएगा। पूर्णतः ये कार्य बीएलओ को ही करवाना है। डोर टू डोर सर्वे का एक बार फिर से बीएलओ के ऊपर बोझ आ चुका है साथियों। यथासंभव संबंधित ग्राम पंचायत में पदस्थापित कार्मिक को उसी वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त किया जाए ताकि उसे अपने वार्ड की सीमा एवं मतदाताओं की पूर्ण जानकारी हो। संबंधित ग्राम पंचायत में ही पदस्थापित जो कार्मिक है उसी को वार्ड के लिए प्रगणक नियुक्त किया जाएगा ताकि उसे अपने वार्ड की सीमाओं और मतदाताओं के बारे में पूरी जानकारी हो। ऐसे व्यक्ति को नहीं लगाया जाएगा जो दूसरी पंचायत का है और जानकारी नहीं रखता है। नियुक्त किए जाने वाले प्रगणक किसी राजनीतिक दल एवं राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त संलग्न नहीं हो। ऐसे व्यक्ति जो राजनीतिक दलों में और राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न है, ऐसे व्यक्ति को प्रगणक नहीं बनाया जाएगा। प्रगणकों की नियुक्ति का कार्य इस आदेश के जारी होने के 7 कार्य दिवस में पूर्ण कर लिया जाए, यानी कि कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों में साथियों आपको प्रगणक के लिए नियुक्ति आदेश मिल जाएगा। सभी बीएलओ यहाँ पर तैयार हो जाए। एक नई जिम्मेदारी बीएलओस को मिलने वाली है। बीएलओस का डोर टू डोर सर्वे एक बार फिर से शुरू होने वाला है साथियों। प्रगणक पद पर नियुक्त योग्य 10% अतिरिक्त कार्मिकों की सूची तैयार रखी जाए। 10% अधिक लोगों की सूची भी यहाँ पर तैयार रखने के लिए कहा गया है साथियों, क्योंकि जिन वार्डों में जिन पंचायतों में भाग संख्याओं में मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर प्रगणक नियुक्त किए जाएंगे साथियों। अन्यथा सारा कार्य बीएलओ को ही करना है। बीएलओ की समस्याओं का सुनने वाला कोई नहीं है साथियों यहाँ पर, इसलिए बीएलओ हमेशा से कार्य करते आ रहे हैं। ना बीएलओ को क्षतिपूर्ति अवकाश दिया जाता है। 500 रुपये महीने के बीएलओ को दिए जाते हैं, जिसमें उसका पेट्रोल का खर्च भी है, डोर टू डोर सर्वे भी है। सारी ही चीज़ें बीएलओ को खुद से करनी पड़ती है। इसके अलावा चुनाव में अलग से बीएलओ को खर्च करना पड़ता है, लेकिन बीएलओ की समस्याओं को यहाँ पर सुनने वाला कोई नहीं है साथियों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।